दोस्तों ये कहानी एक 15 साल के लौंडे और 14 साल की लौंडिया की है, जिनकी सेटिंगबाजी हॉस्पिटल से लेकर संभोग तक यानी कि भटाभट 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 तक चलती रहती है। ये दोनों इतनी प्यार मोहब्बत और गुल 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 करते हैं कि क्या बताऊं। कंचे खेलने की उम्र में ये दोनों एक दूसरे के बैट बल्लों से मजे ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के आशिक भरे कांड को। कहानी की शुरुआत एक गैराज से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस गैराज के वर्कर काम कम और मस्ती ज्यादा करते हैं। दरअसल ये गैराज हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर झटूरे के बाप का था और झटूरा भी उन वर्कर के साथ दबा के मौज मस्ती और फुल आस की बड़ी बातें करता था। और वो यहाँ पर एक अश्लील शायरी मारता है, यूं ना किसी के दिल के साथ खेलो, काम ऐसा करो कि उसकी सहेली भी बोले जान मेरी भी ले लो। झटूरा अभी सिर्फ 15 ही साल का था, लेकिन वो हमेशा बड़े बंदों की तरह दिखने की कोशिश करता था, क्योंकि वो सोचता है कि बच्चों में कहाँ दम जो घोड़ी बनाकर पेल दे हरदम, ये काम सिर्फ झटूरा ही कर सकता है हरदम। वहीं झटूरे के दादाजी हरदम बीमार रहते थे, तो इसीलिए उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद झटूरा अपनी फैमिली के साथ अपने दादाजी से मिलने जाता है। फिर इसके दादाजी फैमिली के सभी लोगों को हॉस्पिटल के पास एक कैंटीन में ले जाते हैं। उसी कैंटीन में एक और फैमिली भी मौजूद होती है, जिसमें एक 14 साल की लड़की होती है जिसका नाम लोरी होता है। वहीं झटूरे की नजर जब लोरी पर जाती है तो वो उसे देखता रह जाता है और लोरी भी उसे ऐसे ताड़ रही थी जैसे कि ये दोनों यहीं पर ही भटाभट 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 करना शुरू कर दें। वहीं झटूरा उसे देखकर मन में सोचता है तेरी चड्डी में अपना फूल खिलाऊं, तेरी तितली को देखकर रोज नचाऊं। वहीं लोरी अपनी फैमिली के लिए कॉफी लेने जाती है, तो उसके पीछे पीछे झटूरा भी अपनी फैमिली के लिए कॉफी लेने चला जाता है। जहां झटूरा लोरी को छुप छुप कर देख रहा था, तभी झटूरे का एक लेबर लोरी के पीछे से उसके बाल खींच देता है, जिससे लोरी को लगता है कि मेरे बाल झटूरे ने ही खींचे हैं, जिससे झटूरा अपनी नजरें छुपाने लगता है। और तभी झटूरा अपने लेबर में घुसंड मार के बोलता है झोपड़ी के पागल है क्या। इसके बाद झटूरा वापस अपनी फैमिली के पास आ जाता है। वहीं वो देखता है कि एक छोटा बच्चा लोरी के पैरों पर पत्तियां फेर कर मजे ले रहा था, जिसे देखकर झटूरा सोचता है साला खिलौने खेलने की उम्र में लड़कियों की जांघों से खेल रहा है। तभी लोरी झटूरे को फिर से देखती है और झटूरा भी लोरी को फिर से देखता है, जिसे देखकर वो उसका पूरा दीवाना मजनू हो जाता है। वहाँ पर खाना खाते समय भी वो दोनों बस एक दूसरे को ताड़ते जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर उन दोनों की फैमिली मौजूद थी, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद लोरी अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चली जाती है और फिर झटूरे की फैमिली भी अपने दादाजी को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद झटूरा ये सारी बात अपने दोस्तों को बताता है, यार कल हॉस्पिटल में तेरे भाई ने एक सेटिंग कर ली थी, लेकिन वो चली गई। अब लौंडे तो होते ही हरामी हैं, लड़की के हाँ बोलने से पहले ही अपनी सेटिंग बना लेते हैं, ये मेरी वाली ये तेरी वाली, और साथ में उनके घर के पते के साथ साथ उनकी जन्म कुंडली भी निकाल लेते हैं। अब अगले दिन झटूरा लोरी को अपनी नौकरानी के साथ एक शहर में घूमते हुए देखता है। इससे पहले झटूरा लोरी के पास पहुंच पाता, वो दोनों वहां से गायब हो जाती हैं और घर पहुंचकर वो नौकरानी लोरी को बताती है कि वो अपनी लाइफ से जरा भी खुश नहीं है। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी अभी तक नहीं हुई। हर लड़की चाहती है कि वो इस उम्र में दबा के भटाभट 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 करे, लेकिन मैं तो पूरी पवित्र पड़ी हूँ। मुझे अब किसी भी हालत में सपोला चाहिए और तुम भी किसी से सेटिंग कर लो। वहाँ झटूरा परेशान होकर अपने दोस्तों को लोरी के घर का पता लगाने को बोलता है और जल्दी ये सारे आशिक लोरी के घर का और वो कहाँ कहाँ जाती है सब कुछ पता लगा लेते हैं। वो सारे सीधा लोरी के पास जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही लोरी की दो सहेलियां मौजूद होती हैं। तो वहीं एक गंड भेदक नाम का लौंडा लोरी की सहेली पर लाइन मारने लगता है और वो लौंडिया भी गंड भेदक पर लाइन मारने लगती है। तो गंड भेदक मन में सोचता है चड्डी तेरी चिकनी और चोली गई भीग, पिंकी मरवाना ठीक है, अब हैंडपंप नचाना सीख। तभी गंड भेदक के सारे दोस्त वहां पर आकर उन्हें ताड़ने लगते हैं। तभी वहां लोरी अपने दोस्तों के साथ बाहर आती है, लेकिन लोरी के दोस्त उसे झटूरे से बात नहीं करने देते और लोरी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अगले दिन झटूरा लोरी का पीछा करते हुए अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहाँ पर लोरी एक लौंडे के साथ बात कर रही होती है और वहीं गंड भेदक लोरी की दोस्त को पटाने लगता है और वो उसे पटा भी लेता है। झटूरे के सभी दोस्त एक एक बंदी पटा लेते हैं और फिर लोरी भी झटूरे के पास आ जाती है और वो उससे सेटिंगबाजी करने में कामयाब हो जाता है। लोरी के डैड एक सेल्समैन है, पर अभी उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिस वजह से वो अपनी लुगाई के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। अब अगली सुबह लोरी की नौकरानी घर पर आती है, जहाँ वो देखती है कि लोरी कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसे देखकर वो समझ जाती है कि जरूर किसी लौंडे का चक्कर है, पर लोरी इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताती कि वो कहाँ जा रही है। अब लोरी रेडी होकर क्लब में पहुंच जाती है, लेकिन झटूरे को वहां पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है, जिस वजह से लोरी झटूरे से नाराज हो जाती है और वो उससे बात नहीं करती। उल्टा वो किसी दूसरे लौंडे के साथ डांस करने लगती है। जब झटूरा लोरी को देखता है कि वो उसे इग्नोर कर रही है, तो वो वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन लोरी झटूरे को उसकी गलती के लिए माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों पहली बार चूसम चुसाटी करते हैं, जिससे लोरी को मजा आ जाता
है तो वो सुबह सुबह झटूरे से भटाभट करने उसके गैराज में पहुंच जाती है, जिसे देखकर झटूरा पागल सा हो जाता है और वो उसे अपने कैबिन में ले जाता है। वहीं पर झटूरे के लेबर समझ जाते हैं कि अब झटूरा लोरी की चैनी खैनी बनाएगा। वहीं उसे देखकर लोरी भी मुस्कुरा रही होती है तो वो लेबर मन में सोचता है आजकल प्यार व्यार कुछ नहीं, सब बकवास खेल है। आज आशिकों के एक हाथ में तितली और दूसरे हाथ में सरसों का तेल है। तो फिर वहीं झटूरा और लोरी भटाभट करने लगते हैं। फिर वो दोनों अपनी फटफटिया पर सवार होकर अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं, जहां लोरी का एक दोस्त उन दोनों को साथ देखकर किलस जाता है और वो झटूरे को मारने लगता है। तो फिर झटूरा कहता है हाथ हटा कंधे से, गेंद मार लूंगा लेंडो से। तो ये सुनकर वो उसे कुत्ते की तरह मारने लगता है, लेकिन लोरी उसे नहीं बचाती, जिससे गुस्सा होकर वो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन झटूरा गुस्से में फुटबॉल खेल रहा होता है, तभी गंडबेदक उससे कहता है भाई लोरी तेरे से बहुत प्यार करती है, वो बहुत रो रही है। लेकिन झटूरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से जाने लगता है। तभी लोरी भागते हुए उसकी बाइक का पीछा करती है, लेकिन वो उसे छोड़कर चला जाता है, जिससे वो रोने लगती है। पर थोड़ी देर बाद झटूरा उसके पास आता है और वो उससे नाराजगी दूर कर देता है और फिर वो दोनों फिर से चूसम चुसाटी करते हैं। वहीं लोरी के घर की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी और अगर उसकी लाइफ में कोई खुशी थी तो वो था झटूरा। तो इसीलिए लोरी झटूरे को अपने घर पर लेकर आती है और उसे अपने मॉम डैड से मिलवाती है, जहां लोरी की मॉम को झटूरा एक अच्छा लौंडा लगता है, लेकिन लोरी के डैड को झटूरा कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि लोरी के डैड के पूछने पर झटूरा उसे जवाब देता है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं लाइफ में क्या बनना चाहता हूँ। फिर उन दोनों को घर में अकेला छोड़कर लोरी के मॉम डैड एक पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ से वो अगले दिन वापस आएंगे। अब वो दोनों घर में अकेले होते हैं और दबा के ठल्लाबाजी और मौज मस्ती करते हैं और यहाँ पर पहली बार दबा के संभोग करते हैं, यानी कि पूरी रात भटाभट करते रहते हैं। अगली सुबह लोरी की नौकरानी घर पर आती है, जिसे देखकर झटूरा अलमारी में छुप जाता है। तो लोरी झटूरे को अलमारी से बाहर निकाल कर बोलती है कि तुम्हें हमारी नौकरानी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो अपनी चेली है। तो वो नौकरानी इन्हें देखकर मन में सोचती है बिकता है गम हुस्न के बाजार में, लाखों लड़कियां ठुक रही हैं एक ही बार में, धोखे ही धोखे हैं हर तरफ प्यार में, लेकिन सूत्रों से पता चला है फिर भी कमी आ रही है ठुकाई की रफ्तार में। दूसरी तरफ झटूरा भी अपने मॉम डैड को लोरी के बारे में बताता है। दरअसल झटूरा शहर से दूर एक गाँव में रहता है और जल्द ही लोरी उसके मॉम डैड से मिलने आने वाली थी। वहीं लोरी गाँव के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद झटूरा उसे लेने के लिए चला जाता है, जहाँ झटूरा लोरी को देखकर बावला हो जाता है और उसे घूम कर देखने लगता है, जैसे कि वो यहीं पर लोरी की दुकान का गोदाम बना दे। फिर वो लोरी को अपनी फटफटिया पर लेकर निकल जाता है और पूरे रास्ते वो दोनों बहुत मजे करते हैं और एक जंगल में रुककर वो दोनों अपनी फोटो क्लिक करते हैं। इसके बाद वो दोनों मजे करते हुए झटूरे के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर झटूरे के मॉम डैड लोरी का वेलकम करते हैं। लोरी अब झटूरे के काफी करीब आने लगी थी और उसे झटूरे के घर का माहौल भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि झटूरे के मॉम डैड एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। अब अगले दिन झटूरे के पापा ने अपने घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने लोरी की फैमिली को भी इनवाइट किया था। तो फिर अगली शाम लोरी के डैड को छोड़कर बाकी सभी लोग झटूरे के घर पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहीं लोरी की मॉम झटूरे के डैड से बोलती हैं कि मेरे ओजी एजी को कुछ काम है, तो वो पार्टी में थोड़ा देर से आएंगे। अब रात होते ही वो सभी लोग पार्टी करके एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पर सभी लोग काफी खुश होते हैं। लोरी की मॉम को भी अब झटूरे की फैमिली पसंद आने लगी थी। काफी टाइम बीत जाने के बाद पार्टी में लोरी के डैड भी आ जाते हैं, जहाँ झटूरे के पापा लोरी के डैड का वेलकम करते हैं और साथ में वो उसे एक ड्रिंक भी ऑफर करता है। वहीं झटूरा अपने कमरे में लोरी की चैनी खैनी बनाने में लगा होता है, यानी कि भटाभट करने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ लोरी के डैड नशे में होने की वजह से झटूरे के डैड का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन झटूरे के पापा उन पे बिना गुस्सा किए उनकी बातों का गांड तोड़ जवाब देते हैं। अब पार्टी में सभी लोग लोरी के डैड से काफी परेशान हो जाते हैं, तो फिर वो लोरी के डैड को अकेला छोड़कर अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। तो फिर लोरी के डैड दारू के नशे में जंगल की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह झटूरे के पापा सभी लोगों को फिशिंग के लिए जंगल वाली लेक पर ले जाते हैं। सुबह का टाइम होने की वजह से रास्ते में काफी ज्यादा कोहरा पड़ रहा था, जिससे उन्हें आगे देखने में काफी दिक्कत आ रही थी। तभी उन लोगों को लेक में लोरी के डैड की पार्टी वाली कैब दिखती है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद लोरी के डैड लेक में डूब चुके हैं। तो वो सब मिलकर लोरी के डैड को ढूंढने लगते हैं, जबकि लोरी के डैड दारू के नशे में उनके बीच में ही घूम रहे थे, लेकिन धुंध की वजह से वो उन लोगों को दिखाई नहीं देते। तभी लोरी के डैड झटूरे के डैड के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं, जिससे उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम ए स्वीडिश लव है, जो कि साल 1917 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये वीडियो डाउनलोड करनी है या फिर देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हो।